वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 12 अगस्त 2025 और 12 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 11 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये मनाया क्यों जाता है? तो पहाड़ों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और पर्वतीय क्षेत्रों में सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए हर साल 11 अगस्त को ये अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाया जाता है। अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया था, वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया था और वर्ल्ड वाइड वेब डे भी 1 अगस्त को मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोब सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। अच्छा, 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। अब यहाँ पे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था अमेरिका ने, उसका नाम क्या था? ऐसे ही आप बताओ, नागासाकी पर जो एटम बम गिराया था उसका नाम क्या था? दोनों के नाम आप कमेंट बॉक्स में लिखो। मैं आपको डेली बोलता हूँ, मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका तटरक्षक बल के बीच 8वीं उच्च स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये 8वीं उच्च स्तरीय बैठक है और नई दिल्ली में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड के बीच में ये 8वीं उच्च स्तरीय बैठक नई दिल्ली में हुई है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं हारिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है मित्रा विभूषण। इससे अभी प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया गया था। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया है, ये है कच्छतीबू द्वीप जो भारत ने श्रीलंका को दिया था। तो कच्छतीबू द्वीप ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है जिससे ये आपको याद रहे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, यानी कि मन्नार की खाड़ी। और ये क्या है, पाक स्टेट। इसे पाक जलडमरू मंडल भी कहते हैं, पाक स्टेट भी कहते हैं और पाक की खाड़ी भी कहते हैं। अच्छा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम शुरू किया है। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। पोसोन पोया उत्सव ये श्रीलंका में मनाया गया। और बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया था। इतना अभी के लिए आपको श्रीलंका के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के कोली समुदाय ने नारली पूर्णिमा मनाई है? तो नारली पूर्णिमा ये महाराष्ट्र में मनाई गई और महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने इसे मनाया है। कोली समुदाय जो मछुआरों का काम करते हैं, जो मछुआरे होते हैं उनको कहते हैं। और ये जो नारली पूर्णिमा होती है इस पर पता है क्या होते हैं, ये शांत समुद्र की पूजा करते हैं और शांत समुद्र को नारियल अर्पण करते हैं। इस तरह से ये नारली पूर्णिमा मनाई जाती है। कोली समुदाय मनाता है और कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र में मनाई जाती है तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, कई स्टूडेंट ने मेरे से ये कमेंट किया कि सर क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट राज्य हैं उनका नोट कर दो आप। तो महाराष्ट्र
क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और दूसरे नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरे पे है तो पहले पे कौन है? पहले पे राजस्थान है। अच्छा, भारत के पहले एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला, इसने मुंबई में अपना भारतीय अनुभव केंद्र खोला है। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया और महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना को मंजूरी दी गई। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मुक्केबाज निशा ने बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो ये हैं भारतीय मुक्केबाज निशा। इन्होंने अभी बैंकॉक में अंडर 19 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी पहली पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स का विमोचन किया है? तो ये बुक है और हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डी वाई चंद्रचूड़। आप इमेज में देख रहे हैं, ये हैं डी वाई चंद्रचूड़। इनकी ये पहली बुक है वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। इसे डी वाई चंद्रचूड़ ने लिखा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी द कॉन्शियस नेटवर्क नामक पुस्तक सगाटा श्रीनिवास राजू ने लिखी। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने ग्रीन गोल्ड द नेम फार्मेसी नामक पुस्तक लिखी। राम माधव ने द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया नामक पुस्तक लिखी। बी एस रवि ने कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर जगदीश शुक्ला ने अपनी नई किताब अ बिलियन बटरफ्लाइज अ लाइफ इन क्लाइमेट एंड चायोस थ्योरी लिखी। डी एस बीरैया के द्वारा लिखित पुस्तक अंबेडकर के संदेश लॉन्च की गई और हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक किताब प्रेम प्रकाश के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपनी लैंड पूलिंग नीति वापस ली है? तो लैंड पूलिंग नीति ये अभी पंजाब ने वापस ली है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पंजाब सरकार ने अपने 27 प्रमुख शहरों के लिए ये लैंड पूलिंग नीति बनाई थी। इसमें क्या होता है, जैसे जो लैंड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको पूल किया जाता है, उनको इकट्ठा किया जाता है और इसके बदले में जो लैंड के ऑनर हैं उनके लिए अलग से कुछ ना कुछ दिया जाता है, कुछ अमाउंट दिया जाएगा, कोई उनको प्लॉट दिया जाएगा, रेजिडेंशियल या कॉमर्शियल प्लॉट दिया जाएगा। इस तरह की योजना बनी थी लैंड पूलिंग नीति और इसका पंजाब में लगातार किसान विरोध कर रहे थे। तो अब फाइनली पंजाब की भगवंत मान सरकार ने ये लैंड पूलिंग नीति वापस ले ली है। अब पंजाब तो ये है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। आपको पता है पंजाब को भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गेहूं का कटोरा। लेकिन यहाँ पे याद रखो, भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पता है कौन सा है? भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, लेकिन गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? पंजाब को। अच्छा, पंजाब सरकार ने वाज अख नामक एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली शुरू की। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। भारतीय सेना ने पंजाब के सबन सिंह की पूरी एजुकेशन को स्पॉन्सर करने का डिसीजन लिया है। पंजाब सरकार ने ऑपरेशन जीवन ज्योत शुरू किया। पंजाब मंत्रिमंडल ने बेअदबी विरोधी विधेयक 2025 पेश किया। ये मैंने आपको कल बताया था, बेअदबी विरोधी विधेयक। आपको याद है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखो। जो भी मैं बताता हूं उसे आप याद रखो। कल ही मैंने आपको बताया कि ये बेअदबी विरोधी विधेयक क्या है। अगर आपको इसके बारे में याद है तो कमेंट बॉक्स में लिखो और इस वीडियो को आप शेयर जरूर किया करो। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है या आपका कोई फ्रेंड किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके साथ इसे आप शेयर जरूर किया करो।
पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। और पंजाब ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोमासा उराकावा का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये थे हिरोमासा उराकावा। ये जापान के एक मुक्केबाज थे। अभी एक मुक्केबाजी में इनके सर में चोट लगी और सर में चोट लगने से इनकी डेथ हो गई। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। ये जापान के एक मुक्केबाज थे, हिरोमासा उराकावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा ने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक पारित किया? तो ये दिल्ली ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। दिल्ली में जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें फीस वृद्धि का मामला बहुत चल रहा था, इसलिए दिल्ली विधानसभा में ये विधेयक पारित किया गया है। अब क्या होगा, जो फीस डिसाइड होगी वो अभिभावकों को भी कंसल्ट करके डिसाइड होगी, उनके साथ भी कंसल्ट किया जाएगा तब डिसाइड होगी। अगर कोई अभिभावक वीटो लगाता है यानी कि विरोध करता है तो फीस वृद्धि इतनी आसानी से नहीं होगी। तो दिल्ली विधानसभा में ये विधेयक पारित हुआ है। अब दिल्ली तो ये है मैप में दिल्ली, ये हैं दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता और ये हैं दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। अभी कल ही दिल्ली से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। दिल्ली विधानसभा देश की पहली विधानसभा बन गई है जो पूरी तरह से सोलर एनर्जी पर बेस्ड है, यानी कि सोलर एनर्जी से चल रही है। ऐसी पहली विधानसभा बनी है दिल्ली विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक में कर्मचारियों को नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही है? तो कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही है आईसीआईसीआई बैंक में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और आईसीआईसीआई बैंक से रिलेटेड ही कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आईसीआईसीआई बैंक ने जो मेट्रो सिटी है वहां पे अपने अकाउंट की मिनिमम बैलेंस लिमिट कितनी कर दी है? 50,000 रुपये। कितना? मिनिमम लिमिट 50,000 रुपये कर दी है। ये मेट्रो सिटीज में की है, अर्बन, सेमी अर्बन और रूरल में अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किसने किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब तक की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये नागपुर अंजनी से पुणे के बीच चलेगी और 881 किलोमीटर की ये दूरी है और मात्र 12 घंटे में ये तय करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है? तो अपना देश भारत दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उद्योग बनकर उभरा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले पे कौन है? यूएसए, दूसरे पे कौन है? चाइना और तीसरे पे अपना इंडिया पहुंच गया है। अब इंडिया तीसरे नंबर पे है तो ये है मैप में इंडिया। आपको पता है इंडिया की यूपीआई सिस्टम ने अभी वीजा को पीछे छोड़ा था। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें नंबर पर रहा था और सिंगापुर पहले नंबर पर रहा था। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पर रहा था और नॉर्वे पहले नंबर पर रहा था। भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि के रूप में नामित किया गया। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण का जो अपना लक्ष्य था इसे 5 साल पहले अचीव कर लिया है। ये टारगेट था 2030 और भारत ने इसे 2025 में ही अचीव कर लिया, यानी कि 5 साल पहले अचीव कर लिया। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। फेटे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एडफाल्सीवैक्स टीका विकसित कर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा है। भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। आपको पता है अपने देश भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क है। भारत स्मार्टफोन के निर्यात में दुनिया में तीसरे नंबर पे है। भारत स्मार्टफोन के उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पे है। अभी भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की थी, उसका नाम क्या था? आयुष वीजा। ये आयुष वीजा अगर दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत में आकर इलाज कराना चाहता है भारत की पद्धतियों से तो उसके लिए है आयुष वीजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई?
तो ये सिक्किम में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये पूरी तरह से महिला नेतृत्व वाली एक सामुदायिक न्यायिक अदालत है, नारी अदालत, और ये सिक्किम में शुरू की गई। अब सिक्किम में शुरू की गई तो ये है मैप में सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक। सिक्किम के चीफ मिनिस्टर हैं प्रेम सिंह तमांग और सिक्किम के गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। आपको पता है भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य है सिक्किम। दूसरा सबसे छोटा है तो पहले नंबर पे कौन है? गोवा। और सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य बन गया है। अभी सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम के 50 वर्ष पूरे होने पर स्मारक सिक्का जारी किया। सिक्किम सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपए का पर्यटन शुल्क लगा दिया है। सिक्किम के सोरेंग जिले में देश का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र शुरू हुआ और सिक्किम ने पर्यटक वाहनों के लिए कचरा बैग ले जाना अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है? तो ये तमिलनाडु ने जारी की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर बल दिया गया है, लेकिन तमिलनाडु ने अपनी नई राज्य शिक्षा नीति जारी की है जिसमें 2 लैंग्वेज पर ही बल दिया गया है। अब तमिलनाडु, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम के स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर एन रवि। अभी तमिलनाडु में थिरुवुत्तिराई उत्सव मनाया गया। आपको पता है तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है और तमिलनाडु का राज्य पशु कौन है? नीलगिरी तहर। भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ। अच्छा, तमिलनाडु दिवस ये 18 जुलाई को मनाया जाता है और तमिलनाडु स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन का सफल ट्रायल चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में किया। तमिलनाडु में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए केंद्र स्थापित किया जाएगा। तमिलनाडु में स्थित चिंजी किला ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। भारत सरकार ने तमिलनाडु के विरुद्धनगर में 1900 करोड़ के पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना को मंजूरी दी। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता और तमिलनाडु में पांड्य वंश से संबंधित 800 साल पुराना शिव मंदिर खोजा गया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये लेटेस्ट एडिशन है, 3rd एडिशन। इसमें 1 अगस्त 2024 से लेकर 15 जुलाई 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। आप इसे अमेजन और फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन भी ले सकते हो। अमेजन और फ्लिपकार्ट दोनों पे ये अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा सहयोग पर भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कहाँ हुई है? तो ये नई दिल्ली में हुई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब उज्बेकिस्तान के साथ है तो ये है मैप में उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की कैपिटल क्या है? ताशकंद। उज्बेकिस्तान की करेंसी है उज्बेकिस्तानी सोम और उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं शवाकत मिर्जियोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मेलबर्न में भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो ये अदिति राव हैदरी को सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये हैं अदिति राव हैदरी। अच्छा, अभी 43 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से नितिन गडकरी को सम्मानित किया गया। जेपी बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर बी नारायणन को सम्मानित किया गया। गीतांजलि श्री ने पेन अनुवाद पुरस्कार जीता। सुहानी शाह ने ग्लोबल बेस्ट मैजिक क्रिएटर 2025 पुरस्कार जीता। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन की वाथ यूनिवर्सिटी से मानद डॉक्टरेट का सम्मान मिला। महिला हॉकी खिलाड़ी दीपिका ने मैजिक स्किल पुरस्कार जीता। राष्ट्रपति मुर्मू ने धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार प्रदान किया और वर्षा देश पांडे को 2025 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में कौन शीर्ष पर रहा? तो ये मंगलौर शीर्ष पर रहा। यानी कि इस क्वेश्चन का
सी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहती हैं। अच्छा, कल मैंने आपसे एक ये क्वेश्चन भी पूछा था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 107वां सदस्य कौन बना? तो ये मोल्डोवा बना। आप जितना ज़्यादा डिटेल में लिखोगे उतना बेहतर तरीके से चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन करिए। आप इस QR कोड को स्कैन करके इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे PDF पोस्ट करता हूँ। अगर आपको PDF डाउनलोड करना है, जितना भी PDF है सारे PDF मैं इस टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। तो आप टेलीग्राम पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे इस तरह के ऐड पोस्ट करता है टेलीग्राम। इन एड्स पर प्लीज क्लिक मत करना। आपको PDF डाउनलोड करनी है, आप PDF पे क्लिक करो। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और मैंने अब अगस्त के फर्स्ट वीक का वीकली वीडियो भी बना दिया है। आज वो वीडियो इवनिंग में अपलोड हो जाएगा। ये जितने भी वीकली वीडियो हैं ये मैं फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नोएडा की पहली महिला जिलाधिकारी मेधा रूपम बनी। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यहाँ सिर्फ यूट्यूब पर ही प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं 16 साल के बच्चों के लिए वो बैन रहेंगे। जैसे इंस्टाग्राम है और भी जितने भी प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बैन रहेंगे ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की। भारत में प्रोसेस्ड आलू उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि सर प्रोसेस्ड आलू क्या होता है? तो आपने फ्रेंच फ्राइज खाए हैं? इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, फ्रेंच फ्राइज हुआ, चिप्स हुआ, ये जिस आलू से बनते हैं वो एक अलग कैटेगरी का आलू होता है। बनाने को कोई नॉर्मल आलू से बनाता है, लेकिन जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी का आलू रहता है उससे बनाती हैं। उसे प्रोसेस्ड आलू कहते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है पता है? गुजरात में। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। गीतांजलि श्री ने पैन अनुवाद पुरस्कार जीता। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और अपना भारत 77वें नंबर पर रहा। अच्छा, प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना। दिव्या देशमुख ने फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीता। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटा दिया। AICTE इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया और शशि प्रकाश गोयल ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने। तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, कहाँ गाई जात्रा त्योहार मनाया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।